चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तामीरात करने वाला मुल्क, ऊंची इमारतों के लिए हरियाली लाजमी करार। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। माशी तरक्की के मैदान में भी इसने अपनी बरतरी साबित की है। बड़ी आबादी की रिहाइश के लिए और माशी सरगर्मियों को आसानी से चलाने के लिए इसी तनासुब में से इमारतों की भी जरूरत है और चीन इस शोबे में बड़े पैमाने पर काम भी कर रहा है। चीन में पहले ही हर साल 2 अरब मुरब्बा मीटर फ्लोर स्पेस तैयार होता है। अगर ये इमारतें एक मंजिला हो तो उनका कुल रकबा पूरे लंदन के रकबे के बराबर होगा। इसके साथ ही कार्बन के खराज के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा रकबा है। इन इमारतों में तवानाई के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है, जिसने माहौलियात के लिए एक चैलेंज पैदा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2016 के दरमियान चीन के तामीराती शोबे में 1 अरब टन कोयले के बराबर तवानाई इस्तेमाल हुई। इमारत की तामीर में खाम माल की फराहमी से लेकर तामीरात में इस्तेमाल होने वाली तवानाई चीन के कुल कार्बन अखराज का 5वां हिस्सा है। शायद इसीलिए इमारतों की तामीर के ऐसे नए तरीकों पर काम हो रहा है जिससे कार्बन के खराज को कम किया जा सके। इसके लिए अब तक का सबसे मौसर तरीका ये है कि पौधों से इमारतों को ढक दिया जाए। इटली का तजर्बा। इस तरह का तजर्बा सबसे पहले इटली के शहर मिलान में इतालवी मामार स्टीफानो बोरी ने किया था। अब बोरी की टीम चीन में भी यही तजर्बा कर रही है। चीन के नॉन्जिंग शहर में ऐसे 2 सब टावर तामीर हो चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर हरियाली से ढके हैं। ये टावर 2020 के आखिर तक मुकम्मल होने थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका। इमारत के इजाफी हिस्से में 2500 इकसाम की झाड़ियां, 1000 से ज्यादा दरख्त और दीगर पौधे लगाए गए हैं। इमारत की सामने वाली दीवारों पर पौधे लगाने के लिए नर्सरियों में 600 किस्म के मकामी दरख्त तैयार किए गए। इन दरख्तों की लंबाई 6 से 9 मीटर तक है। इन दरख्तों को लगाने से पहले इनकी सलाहियत की जांच की गई और इन्हें विंड टनल से गुजारा गया। इसके मुताबिक ही दरख्तों को इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों पर लगाया गया है। चीन के कई सूबों में ऊंची इमारतों के लिए हरियाली को लाजमी करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर जीजियांग सूबे में स्काई गार्डन बालकनीज बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें प्लॉट के कुल रकबे की बुनियाद पर इस्तिस्ना हासिल है। यानी जब प्लॉट के रकबे की पैमाइश की जाती है तो इसमें ये सब्ज बालकनी शामिल नहीं होती। यानी ये किस्म का बोनस है। मंसूबा बंदी की जरूरत। किसी इमारत को सरसब्ज बनाने के लिए बहुत ज्यादा मंसूबा बंदी की जरूरत होती है और बढ़ते हुए कार्बन के खराज पर काबू पाने का फिलहाल वाहिद तरीका हरियाली है। अगर इमारतों के बाहर सब्जी और हरियाली का रुझान शुरू हो जाए तो चीन में तामीराती सनत से कार्बन के खराज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी के साथ बाज माहिरीन का ख्याल है कि इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मादे को भी बेहतर बनाना होगा। मिसाल के तौर पर अभी सीमेंट ही दुनिया के कुल कार्बन के 8% अखराज का जिम्मेदार है। अगर तामीराती मादे की रिसाइकलिंग हो जाए तो कार्बन का अखराज काफी हद तक कम हो सकता है। इस सम्त में चीन की विंसन कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। इस काम के लिए ये कंपनी 3D टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। नई इमारत की तामीर के लिए बेकार अशिया को पीस कर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि पहले से मौजूद चीजों को इस्तेमाल किया जाए। ग्रीन आर्किटेक्चर डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लियू हैंग कुछ इसी किस्म का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री के बेकार पड़े हिस्से को पुराने कांच और सीमेंट के टुकड़ों की मदद से एक नई शक्ल देकर अपने लिए तैयार कर लिया। उन्होंने राहदारी के चारों तरफ पर्दे की ऐसी दीवारें बनाई जो बाहर की गर्म हवा को अंदर आने नहीं देती और अंदर का दर्जा हरारत कंट्रोल रहता है। लियू का कहना है कि 3D प्रिंटिंग इस काम में बहुत कारआमद साबित होती है। इससे उजरत और मटेरियल दोनों की बचत होगी। चीन में ऐसी इमारतों की तामीर पर भी काम किया जा रहा है जिन्हें बगैर किसी मैकेनिकी जराये के ठंडा या गर्म रखा जा सके। इसका सबसे पहले 2005 में बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। इस इमारत की राहदारियों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सर्दियों में गर्म रहती हैं और गर्मियों में ठंडी होती है। नीज कुदरती रोशनी भी वाफिर मिकदार में होती है और बिजली की खपत न होने के बराबर है। क्लासरूम में बिजली का निजाम भी इस तरह तैयार किया गया है कि किसी की मौजूदगी में ही लाइट्स जलती हैं। फने तामीर के शोबे के लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह इमारतों के लिए नए डिजाइन बनाए जा रहे हैं वो बहुत मुस्तहकम है और चीनी हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करेगी। 2017 में चीन ने फैसला किया था कि 2020 तक तामीर होने वाली 50% इमारतें सब्ज इमारतें होंगी। चीन में शहरी तरक्की की शरह तेज है, लिहाजा यहाँ तब्दीली की रफ्तार भी तेज होगी। अगर दुनिया की कुल इमारतों में से निस्फ इमारतें रवा दहाई में चीन में तामीर होनी है तो ये नए तरीके बड़ी तब्दीली का मौजब होंगे। अगर चीन अपने यहाँ 50% मकान भी सरसब्जी से मामूर कर लेता है तो दुनिया के मजमूई कार्बन अखराज में बड़ी कमी वाक़ई होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।